ठीक है। हाँ जी, गाइए, शुरू करिए प्रतिभा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। सतगुरु तुम्ही हमारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, आत्म जगाने वाले, हम आसरे तुम्हारे, हम आसरे तुम्हारे, निज धाम ले जाने वाले, सतगुरु तुम्ही हमारे। कोई न जान पाया यहाँ कौन है पधारे, कोई न जान पाया यहाँ कौन है पधारे, पहचान ही न पाया आए धनी हमारे, समझे नहीं है हम तो आपके कुछ इशारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, हमको लुभा रहा है ये रूप प्यारा प्यारा, हमको लुभा रहा है ये रूप प्यारा प्यारा, नजरों में मेहर भर के हमें आपने निहारा, आती है इश्क लहरें दिल से ही तो तुम्हारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, आत्म जगाने वाले, निज धाम ले जाने वाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सागर ग्रंथ का चौथा सागर युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर चल रहा है, जिसमें अभी सुंदर सात का श्रृंगार चल रहा है, जिसमें कि 38 चौपाइयां हो गई थी। आज 39वीं चौपाई से लेंगे। जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत, अंग आया हुए इश्क जो तो कछु बोए आवे इत। वो कह रहे हैं जो कोई भी आत्म जो परम धाम की है और यहाँ पर राज्य के इलम से जागृत हुई हो चुकी हो, और उसके अंगों में जागृत होने के बाद, इलम लेने के बाद जब इश्क आ गया हो,
तो उसको कुछ परम धाम की खुशबू आ सकती है, राज्य के श्रृंगार की खुशबू आ सकती है, श्याम मदानी के श्रृंगार की खुशबू आ सकती है, 25 पक्षों की खुशबू उसको आ सकती है। जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत, अंग आया होए इश्क तो कछु बोए आवे इत, तब उसको परम धाम की यहाँ पर कुछ खुशबू आ सकती है। तो जिसको खुशबू आ जाएगी उसके फिर क्या होगा कि वो राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में रमी बसी रहेगी और राज्य से इश्क और प्रेम लेती रहेगी और उनको इश्क और प्रेम देती रहेगी। पीयू नेत्रो नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। कैसी रूह को ये संदेश दे रहे हैं? जिसके अंदर इश्क आ गया है और जो राज्य के हक के इलम से जागृत हो गई हो, उसको परम धाम की खुशबू आएगी और वो रूह फिर राज्य महाराज के नेत्रों से नेत्र मिलाइए। इंद्रावती जी संदेश दे रही हैं आपको, आप जब इश्क के रूप में आ जाएं, जब आपके अंदर इश्क आ जाए, तब आप ये अपनी प्रेम लेने के माध्यम आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कैसे प्रेम लेंगे राज्य महाराज से? सो प्रियु पियु नेत्रो नेत्र मिलाइए, राज्य के नेत्रों से नेत्र मिला लीजिए, जो उपजे आनंद अति घन, जिससे कि आपके अंदर ऐसा आनंद उपजे जो बहुत ज्यादा हो और अखंड हो। तो प्रेम रसायन पीजिए। इस प्रकार नैनों के प्यालों से प्रेम के प्याले आप पीते रहे। इस प्रकार आप प्रेम की रसायन पी सकते हैं जो आत्म थे उत्पन्न। तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न, तब आप राज्य महाराज के नेत्रों के नेत्र मिलाकर उनसे प्रेम के रस को पी सकते हैं और आपके आत्म से ही आत्म में ये प्याला उतर जाएगा और राज्य महाराज के दिल से ये प्याला निकल के आपके दिल तक उतर जाएगा। तो बहुत ही गहरी चौपाई है। क्या कह रहे हैं, कैसे हम यहाँ पर राज्य महाराज के इश्क को ले सकते हैं, उनके नेत्रों से नेत्र मिलाकर उनके प्रेम के प्याले रूहें यहाँ पर पी सकते हैं। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेमावई परात्म सन्मुख। ये मेथड है, ये एक विधि है। इंद्रावती जिनका वर्णन कर रही है कि आत्म अंतस्करण विचारिए, कि अपने आत्म के हृदय में राज्य महाराज की चितवनी कीजिए, 25 पक्षों की चितवनी कीजिए और अपने अनुभव का जो सुख है वो यहाँ पर इस धरती पर, इस काल माया के ब्रह्मांड में आप लीजिए। इस प्रकार से प्रेम बढ़ता ही जाएगा, आपका राज्य से लगाव बढ़ता ही जाएगा। बढ़ते बढ़ते क्या होगा, परात्म सन्मुख, आपकी आत्म आपकी परात्म के सन्मुख हो जाएगी। परात्म में जागना तो एक ही बार होगा, लेकिन हम आत्म के माध्यम से और जीव के माध्यम से परात्म को सुख दे सकते हैं, जो हमारी आत्म के हृदय में आएगा, जो हमारी परात्म में आएगा और जो हमारे जीव के हृदय में भी आएगा। तो क्या इसके लिए क्या करना होगा, आपको राज्य के इलम से जुड़ना होगा। राज्य का इलम से जुड़ने पर उसकी गहराई प्राप्त करके आपके अंदर इश्क आएगा और जब इश्क आएगा तब आप पियू के नेत्रों से नेत्र मिलाकर प्रेम की रसायन को पी सकते हैं और इस प्रकार आप अपने आत्म के अंतस्करण यानी अपने आत्म के हृदय में विचार कर इस धरती पे आने का जो आपके अपने अनुभव का जो आपके हिस्से का सुख है वो आप ले सकते हैं। जब ये सुख बढ़ता ही जाएगा, आप हर पल हर घड़ी राज्य में रमे ही रह जाएंगे, तो प्रेम बढ़ता चला जाएगा और परात्म के सन्मुख हो जाएगा। इत्थे नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैन, नीके स्वरूप जो निरखे, जो आत्म होए सुख चैन। इत्थे नजर न फेरिए, क्या कहां से नजर फेरने के लिए नहीं कह रहे, पल पल में डिगोइए परात्म सन्मुख। ये जो सूरत इश्क पैदा होने के प्रकरण पहले भी किया था, उसकी भी लगभग ऐसी चौपाई है। इत्थे नजर न फेरिए, क्या कह रहे हैं, राज्य महाराज के स्वरूप और श्रृंगार में ऐसे रम जाइए कि यहाँ से अपनी नजर को मत हटाइए। पलक ना दीजिए नैन, इतने करीब हो जाइए, इतने करीब हो जाइए कि नैनों के ऊपर पलकों की जो पर्दा पड़ता है, इतनी भी पल के लिए आप राज्य महाराज से दूर मत होइए कि आपकी आंखों के ऊपर पलक भी झपक जाए। इतना आप राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में खो जाइए। नीके स्वरूप जो ने रखिए, उनके जर्रे जर्रे को, हर एक अंग को गहराई से देखिए, जो आत्म हुए सुख चैन, जिससे कि आपकी आत्म को सुख चैन और करार मिल जाए। तब प्रेम जो उपजे
रस परातम पहुंचाए, तब नैन की सैन कछु हो वही अंतर आंखा खुल जाए। क्या कह रहे हैं? तब प्रेम जो उपजे, जब आप इतना अनुकर्म करेंगे, जब आप इतना बल करेंगे कि आप राज्य से एक पल के लिए भी, उनके स्वरूप श्रृंगार से इतनी देर के लिए भी दूर ना हो कि आपकी पलक भी झपक जाए, तब उसके बाद जो प्रेम उत्पन्न होगा वो आपकी परातम तक के प्रेम का रस पहुंच जाएगा। जबकि परातम को अभी पता नहीं है कि वो कहाँ बैठी है, वो तो राज्य के दिल हृदय रूपी पर्दे पर सब खेल को देख रही है, लेकिन क्योंकि उसका कनेक्शन आत्म से है और फिर आत्म का कनेक्शन अभी जीव से हो गया है, तो जीव और आत्म जब इस तरह के प्रेम में पहुंच जाएंगे तो रस परातम पहुंचाए तो परातम को भी ये रस मिलने लग जाएगा। तब नैन की सैन कछु हो वही अंतर आंखा खुल जाए। तब आप समझिए कि आपका राजीव महाराज से नेत्रों से नेत्र मिल गए हैं और जिससे कि आपके हृदय के पट खुल गए हैं। तब नैन की सैन कछु हो गई, तब आपको नैनों में जो प्रेम उत्पन्न होता है, नैनों को नैन लाने से जो प्रेम उत्पन्न होता है, तब समझिए आपको ये अवसर मिल गया और आपकी अंतर आंखें खुल जाएंगी। अंतस्करण आत्म के जबे रहे हो समाये, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय। वो कह रहे हैं जागृत अवस्था यहाँ पर कालमाया के ब्रह्मांड में क्या है? परात्म में तो भेले जागसी है, भेले पौड़े भेले जागसी वाली बात है, लेकिन आत्म अंतस्करण आत्म के जबे रहे समाये, जब ये सारा स्वरूप और श्रृंगार आत्म के हृदय में समा जाएगा, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतर है। तब आत्म और परात्म में बिल्कुल भी अंतर नहीं रहेगा। और यही सबसे बड़ी जागनी है इस कालमाया के ब्रह्मांड में कि आत्म और परात्म में कोई भी अंतर ना रहे। परात्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, पीछे इन आत्म के आवत है सुखे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जीव और आत्म जो कुछ भी करते हैं वो कनेक्टेड किससे है? वो परात्म से है। परात्म के अंतस्करण में, परात्म के हृदय में पहले वो बात उपजती है, तब यहाँ पर आत्म और जीव उसको, तब जीव उसको कार्यान्वित करता है, जिससे जिससे आत्म को सुख मिलता है और फिर परात्म को सुख मिलता है। तीनों इंटरकनेक्टेड है, लेकिन परात्म किससे इंटरकनेक्टेड है? वो राज्य के दिल से कनेक्टेड है। तो इसका क्या मतलब है जो ये कह रहे हैं परात्म के अंतस्करण पहले उपजत है जी, पीछे इन आत्म के आवत है सुखे, कि परात्म के अंतस्करण में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वही इस आत्म के अंदर आता है, वो सुख। लेकिन परात्म के अंतस्करण में कहां से सुख आता है? परात्म के अंतस्करण में बात कोई भी जो भी उत्पन्न होती है, सुख लेने की, सुख देने की, वो कहां से उत्पन्न होती है? वो राज्य के दिल से उत्पन्न होती है। तो इनडायरेक्टली वर्णन जरूर ऐसे कहते हैं कि परात्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, देते इन आत्म के करत अंग साक्षात। पर वास्तव में परात्म कौन है? वो राज्य ही है। उसके अंदर जो उत्पन्न कराते हैं वो राज्य उत्पन्न कराते हैं। तो रोज राज्य चाहते हैं, वही आत्म और जीव के हृदय में आता है। असल बात तो ये है कि वाहिदत की भूमि है जो राज्य के दिल में आता है। जैसे वो रूह को चलाना चाहते हैं वैसे ही उसकी परात्म में उत्पन्न करते हैं, फिर परात्म से वो संदेशा आत्म तक आता है और आत्म से वो जीव तक आकर क्रियान्वित रूप हो जाता है। और राज्य का सुख लेने का भी ढंग यही है। जीव के दिल में वही उपजाते हैं। जीव जो भी कार्य करता है, जब वो धीरे धीरे जागता है तो उस सुख को आत्म लेती है, और आत्म जब लेती है तो उसी सुख को परात्म लेती है, और परात्म सुख लेती है तो किसको सुख मिल जाता है? परात्म क्या है? राज्य का ही स्वरूप है, तो राज्य को सुख मिल जाता है। तो यही एक माध्यम है सुंदर साथ जी, राज्य, परात्म, आत्म, जीव। और बिल्कुल अगर इधर से चलेंगे, जीव, आत्म, परात्म और राज्य। तो इस प्रकार से क्षण के एक कड़ी में सुख आता है या एक हुक्म आता है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से सुख जाता है या हुक्म जाता है। ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप युगल, सुरत न दीजिए टूटने, फिर जाइए बलबल। पूरी संपूर्ण वाणी पढ़ लीजिए, सभी के लिए, सब वाणी में सभी जितनी भी किताबें हैं स्वरूप साहब की, उन सभी में एक ही संदेश है अंतिम अवस्था में कि राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को दिल में बसाना ही होगा। ताथे हृदय आत्म के,
ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच सात स्वरूप युगल। इस प्रकार अपने आत्म के हृदय में युगल स्वरूप के शोभा और श्रृंगार को बसा लीजिए। सुरत ना दीजिए टूटने, ऊपर से सुरता को टूटने भी मत दीजिए। हमारी तो 1000 बार सुरता इतनी बार लगती नहीं जितनी बार टूट जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं, सुरत ना दीजिए टूटने, फिर जाइए बल बल, बारी बारी उनके स्वरूप पर बारी बारी जाइए, सुरता को टूटने मत दीजिए। इस प्रकार युगल स्वरूप के शोभा और श्रृंगार को अपने हृदय में बसा लीजिए। शोभा मुखार बिंद की क्यों कर कहूं तेज जोत, रस भर्यो रसीलो दुल्हा जामे नित नई कला उद्योत। तो शोभा मुखार बिंद की क्यों कहूं तेज जोत, जो हमारे दुल्हा है राजी महाराज है, उनके मुखारबिंद की शोभा के बारे में क्या वर्णन करें, इंद्रावती जी कह रही हैं। उनके मुखारबिंद का जो तेज है, जो नूर है, जो रोशनी है, वो आपको कैसे बताएं। रस भरे और रसीलो दुल्हा, और ऐसे दुल्हे जो कि रस से भरे हुए, प्रेम के रस से भरे हुए, जामे नित नई कला उद्युत, और उनके मुखारबिंद पर हमको रिझाने के लिए हर पल हर घड़ी नई कला उद्योत होती है, दिखाई देती है। वो ऐसी ऐसी ट्रिक्स अपनाते हैं, ऐसे ऐसी मुखारबिंद की शोभा और उनमें ऐसे भाव उनके दिल में होते हैं कि वो रूहों को सुख देना पा चाहते हैं। और यही उनके दिल के भाव जो है उनके मुखारबिंद पे, उनके नयनों में, उनके एक्शंस में और उनकी छवि में वो सब दिखाई देते हैं। कमी तो कछुक हो गई जो कहिए कला अधिकाए, ए तो बड़े तरंग रंग रस के यो प्रेम देत दिखाए। वहां पर ना तो कमी है और ना ही कुछ घटता है, ना बढ़ता है। वो कह रहे हैं उनकी कला में हम अधिकता जरूर कहते हैं, लेकिन वहां पे कमी कोई भी नहीं है। इस प्रकार से जैसे जैसे इस कलाओं का राजी महाराज इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेम के रस और रंग की तरंगे बढ़ती जाती हैं। यूं प्रेम दे दिखाए, इस प्रकार राजी महाराज के सभी अंगों में प्रेम दिखाई देने लग जाता है और रूहें उस प्रेम को लेने लग जाती हैं। बलबल शोभा स्वरूप की, बलबल वस्त्र भूषण, बलबल मीठी मुस्कनी, बलबल जाऊं खिन खिन। इंद्रावती अब अंतिम की सभी चौपाइयों में जो है वो बारी बारी जा रही हैं राजी महाराज श्यामा महारानी के हर एक मूवमेंट पे। तो क्या कह रही हैं, मैं राजी महाराज की शोभा और स्वरूप पर बारी बारी जाती हूँ, उनके वस्त्र और आभूषणों पर बारी बारी जाती हूँ, उनकी मीठी मुस्कनी, जो अपनी रूहों से बात करते समय वो हल्के से मुस्कुराते हैं, उसकी मीठी मुस्कनी पे मैं बारी बारी जाती हूँ, और उनके हर एक पल के एक्शन पे मैं बारी बारी जाती हूँ। बलबल बंकी पाग के, बलबल बंके नैन, बलबल बंके मरूरत, बलबल चातुरी चैन। मैं राज्य महाराज की सुंदर पाग के ऊपर बारी बारी जाती हूँ, जिसमें कलंगी और दुगदुगी लगी हुई है, जिसकी शोभा आसमान तक जाती है। मैं ऐसी सारी पाग की शोभा पर बारी बारी जाती हूँ, और राज्य महाराज के तीखे कटाक्ष वाले नयनों पर मैं बारी बारी जाती हूँ। किस प्रकार मरोड़ कर वो अपनी रूहें और श्यामा जी पर अपने नयन बाण चलाते हैं, उनकी इस अदा, उनकी इस छवि पे मैं बारी बारी जाती हूँ। उनके नैनों की चातुरी पे, जिन्होंने मेरा चैन को छीन रखा है, पे मैं बारी बारी जाती हूँ। बलबल तिरछी चितवनी, बलबल तिरछी चाल, बलबल तिरछे वचन के जिन किया मेरा तिरछा हाल। राजी महाराज की अनोखी तिरछी चितवन, जिसमें वो थोड़ा सा अपने मुख को घुमाकर और नैनों को थोड़ा सा इस तरफ झुकाकर जब रूहों और श्यामा महारानी को देखते हैं, तो उनकी ऐसी तिरछी चितवन पर इंद्रावती कह रही है मैं बारी बारी जाती हूँ, इस तरह से मुखारबिंद को घुमाकर। और जब राजी इस तरह से देखते हैं, तो ऐसी चितवनी पर इंद्रावती कह रही है मैं बारी बारी जाती हूँ। और उनकी तिरछी चाल पर भी मैं बारी बारी जाती हूँ, कि किस प्रकार रूहों को ले भाने के लिए वो टेढ़ी मेढ़ी चालें, तिरछी चालें चलते हैं। और उनके तिरछे वचनों पर मैं बारी बारी जाती हूँ, जो अपनी रूहों को लाड लडाते हैं। जिन किया मेरा तिरछा हाल, उनकी इन सारी छवि ने, इन सारी अदाओं ने मेरे हाल को तिरछा कर दिया। मैं अब उनके अलावा ना कुछ सोच पाती हूँ, ना ही कुछ कह पाती हूँ, ना ही कुछ सुन पाती हूँ। इंद्रावती जी कह रही है कि ऐसा हाल रूहों का राज्य महाराज अपनी छवियों से और अपने एक्शन से रूहों के अंदर वो प्रेम उत्पन्न कर देते हैं, और वो प्रेम की लौ गंजानगंज इश्क की उत्पन्न करते हैं। बलबल छबीली छब पर, दंत तंबोल मुख लाल, बलबल आठों जाम की, बलबल रंग रसाल। कि राज्य महाराज की छबीली छवि पे भी मैं बारी बारी जाती हूँ, और मुखार बिन में जो लाल रंग का पान बीड़ा खाते हैं, उससे उनकी
मुखारबिंद की जो शोभा बनती है उस पे मैं वारी वारी जाती हूँ। आठों जाम 64 घड़ी में किस प्रकार राजी महाराज रंग और रस उत्पन्न करते हैं उन सब पर मैं वारी वारी जाती हूँ। बलबल मीठे मुख के अंग अंग अमीरस लेत, कई विध के सुख देत है पल पल में कर हेत। मुखारबिंद के मीठे मुखारबिंद पर वारी वारी जाती हूँ। अंग अंग अमीरस लेत, जिनके सभी अंगों से हम प्रेम की रसायन को पीते हैं और जाजी महाराज के हरेक अंग के जर्रे जर्रे में इश्क समाया हुआ है, इन सब पे मैं वारी वारी जाती हूँ। इस प्रकार कई विध के सुख देते हैं पल पल में कर हेत। राजी महाराज अपनी रूहों से प्रेम करते हैं, इसलिए पल पल में उनको सुख देने की उनका दिल में भाव बना रहता है। बलबल जाऊं चरण के बलबल हस्त कमल, बलबल नक्षिक सब अंगों बलबल जाऊं पल पल। वो कह रहे हैं राजी महाराज के चरण कमलों पे मैं वारी वारी जाती हूँ, उन्हीं की मेहर से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। मैं उनके हस्त कमलों पे वारी वारी जाती हूँ। और फिर वो कह रही है, सोचती है कि मैं कितने अंगों पे वारी वारी जाऊंगी, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, मैं उनके नख से शिक तक के सभी अंगों पे वारी वारी जाती हूँ और पल पल वारी वारी जाती हूँ। बलबल पियाजी के प्रेम पर बलबल चितवन हेत, महामत बलबल सब अंगोर फेर वारने ले। कि मैं पियाजी के प्रेम पर वारी वारी जाती हूँ, उनकी चितवनी पे वारी वारी जाती हूँ और उनके सभी अंगों पे वारी वारी जाती हूँ। फिर वारने लेती, एक बार नहीं मैं बार बार उनकी बलैया लेती हूँ राजी महाराज की, और मैं उनपे वारी वारी जाती हूँ। नख से शिक तक उनकी शोभा और श्रृंगार को मैंने अपने आत्म के अंतस्करण यानी आत्म के हृदय में बसा लिया है, और अब मैं एक पल के लिए भी उनको अपने से दूर नहीं करूंगी। और मैं सारे अंगों को दिन रात आठों जाम 64 घड़ी देखूंगी, और मैं उनके सभी अंगों पर और उनके सभी अक्षर पे, उनकी सभी छवियों पर और मैं वारी वारी जाती हूँ। इंद्रावती इस प्रकरण में यही कह रही हैं। ये प्रकरण यही खत्म होता है। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। ये सुंदर साथ की शोभा और श्रृंगार का जो चौथा सागर था, वो आखिरी उसका हिस्सा सुंदर साथ का श्रृंगार वो अब खत्म होता है यहाँ पर। बल बल पिया जी के प्रेम पर बल बल चितवन हेत, महामती बल बल सब अंगों फिर वारने लेत, फिर वारने लेत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी अभी 15 मिनट हैं। उसमें कलश गुजराती में हाँ जी है कि कुमारिका सखियां ब्रह्म सृष्टियां जब कृष्ण के साथ खेलती थी ना, तो सारे पशु पक्षी भी उसमें साथ उनके साथ खेलते थे, वो भी बहुत सुख लेते थे। तो यहाँ भी फिर पशु पक्षी में ही आई होगी। ये तो ब्रज की बात आप बता रहे हो। वो भी तो काल माया का प्रमाण था, ये भी काल माया का प्रमाण है, जागृति जागने का प्रमाण। बिल्कुल, लेकिन जो ब्रज के ब्रह्मांड में सब ब्रह्म सृष्टियां एक ही उसमें ब्रज मंडल में ही सारा पूरा परम धाम से उतरा हुआ था। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में तो पूरे देश विदेश और जाने कहाँ कहाँ उतरी हुई है ब्रह्म सृष्टियां। हाँ। और जो पशु पंखियों की बात है, हम यहाँ पर सिंपल अवस्था में भी बात करते हैं तो कहते हैं फलाने व्यक्ति का ओरा ऐसा है कि सबको अपने प्रभाव में ले लेते हैं। तो राजी महाराज जिस तन में आकर ब्रज में उन्होंने लीला करी है कृष्ण के तन में, तो उनका ओरा क्या इतना भी नहीं होगा कि उस ब्रज मंडल के जितने भी पशु पंखी वृक्ष सब उनके प्रभाव में आकर उनके मन चाही लीला कर सके। प्रश्न है मेरा, आप बताओ, उनका आभा मंडल इतना नहीं होगा क्या? ओरा को आभा मंडल कहते हैं। आप बताओ ये बात पॉसिबल है कि नहीं है? सही बात है।
हमको ये कहा जाता है यदि घर में एक स्त्री राज्य का पाठ करती है, तरीके से घर में राज्य की सेवा पूजा सब कुछ करती है, तो उसका पूर्ण असर घर के माहौल में परिलक्षित होता है। होता है ना, राज्य का नाम में इतनी शक्ति है। सही बात है। कि जो बुरे काम भी होते हैं वो भी सीधे हो जाते हैं, जो घर में आपदाएं आई होती हैं वो भी सीधी होनी शुरू हो जाती है। राज्य के नाम में इतनी शक्ति है। और इसका किसी और को क्या कहना, हम अपने जीवन के इस काल में ही देखें ना कि हमारा साथ कैसे कैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, परंतु राज्य का नाम एक ऐसा आसरा है कि वही जीने की प्रेरणा दिए चला जाता है। ये एक मतलब हमारे घर में एक बिल्ली थी। हाँ। तो बिल्ली का बच्चा ही था। मतलब जब मैं राज्य पढ़ती थी ना तो वो बैठ के सुनता था, तब तक सुनता रहता। मेरी साथ साथ में थी तो मैं पढ़ती थी तो वो सुनती थी। वो बिल्ली का बच्चा वहां से हटता ही नहीं था। वो तब तक सुनता रहता था, ना दूध मांगता था ना कुछ मांगता था, और बड़े ध्यान से आंखें खोल के बैठा रहता था। राज्य के पास ही बैठता था, वैसे नहीं बैठेगा। जब पाठ पढ़ते थे कहीं भी होगा आके वहां सुनने आता था। चाहे 1 घंटा पढ़ो, चाहे 1.5 घंटा पढ़ो, चाहे आधा वो घंटा। आपके प्रभाव में प्रभावित होकर ना, क्योंकि ये कल मेरे पास एक सुंदर साथ का फोन आया था तो उन्होंने भी ये बात कही है कि आप इस चीज में कैसे एग्री कर सकते हो कि पशु पंक्षी, और वो क्या उनका बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने बात कही कि अगर हमने सबकी हाँ में हाँ ही मिलानी है तो फिर ये वाणी मंथन नहीं कहला सकता। क्योंकि अगर एक सुंदर साथ कह रहा है वृक्षों में भी है, बिल्डिंगों में भी है और उसमें भी है, राज्य का जड़ चीजों में राज्य नहीं आ सकते। आप इसको बिल्कुल एक स्पष्ट भाव से अपनी आत्मा के अनुभव से राज्य की वाणी के आधार पर आप ये बात कहें कि उन्होंने जो जड़ चेतन में ही राज्य की शक्तियां आई है, चेतन में ही सुरताएं आई है। सुरताएं भी मात्र ख्याल रूप में आई है, वो भी अपने असल स्वरूप में तो नहीं आई है। तो आप इस चीज को, ये प्रश्न आप कल दोबारा इसको विस्तार से वर्णन करें और इस बात को करें। तो ये मेरी सब सुंदर साथ से प्रार्थना है कि इस चीज को अपने अपने अनुभव के आधार, अभी बोला ना आत्म अंतस्करण विचारिए और अपने अनुभव की जो बात, अपने अनुभव का जो सुख, अपने अनुभव का जो सुख, तो अपने अपने अनुभव से भी ये बात हम सबके बीच में शेयर करें कि क्या ये चीज संभव है, और संभव है तो फिर उसको हम प्रमाणित करके बताएं, और यदि नहीं संभव है तो भी हम इस बात को डिसाइड करें। क्योंकि एक अगर एक मंथन का मकसद क्या है कि एक सॉलिड निर्णय सामने आना चाहिए। ये नहीं कि मैंने उनकी बात में भी हाँ मिला दी, मेरी बात में भी आपने हाँ मिला दी, और फिर हम सब अपनी अपनी बात को ही लेकर दिल में बैठे हुए हैं, किसी ने कोई नई चीज ग्रहण ही नहीं करी। सब सुंदर साथ इस बात पर एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, पहले तो ये बताएं। सही बात है ना। और जो आप ये बात करते हो कि मैं जानवर भी घर के प्रभाव में आता है। जो रुचि भगत करती हैं चर्चा, मुझे पता नहीं बतानी भी चाहिए बात के नहीं बतानी चाहिए। उनके घर में छोटा सा पप्पी है, वो सुबह जैसे ही उठती है नहाने धोने जाती है बाथरूम में, वो पीछे 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 पीछे, और जब वो मंदिर में बैठ जाती हैं पढ़ने तो वो अपना साइड में दरी पर कोने पे बैठकर अपना सो जाता है। उसके बाद डिस्टर्ब भी नहीं करता उसको कि भाई वो कुछ ऐसा काम कर रही हैं मुझे, और बिल्कुल छोटा बेबी है। 2 मंथ का है, अभी भी बैठा हुआ है पास में इसमें दिखाई नहीं देता है। रोज मेरे साथ बैठता है और यही चर्चा में मेरे साथ पूरा 2 घंटे 1 घंटा जितनी देर में बैठती हूँ मेरे पास ही बैठता है। वो ऐसे बिल्ली का बच्चा भी था, वो भी सुनता ही रहता जब तक, मतलब वैसे कुछ नहीं उस समय छेड़छाड़ी करता था। तो वो वही बात है ना कि ये हमारा मतलब उनके अंदर भी तो कोई जीव है ही है ना, तो वो भी जीव है, सुनना चाहते हैं। कर्मों के बंधन से छूटना है ना उनको, कर्मों के बंधन से छूटना है उनको। तो सारे जीव जो है वो वाणी उनको सुनने का मौका मिला है तो मतलब चाहे उनको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन अर्श के शब्द तो उन तक पहुंच रहे हैं ना, परमात्मा के शब्द तो उन तक पहुंच रहे हैं।
तो ये तो है ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कृष्ण की बात तो ये थी कि उन्होंने तो पूरे ब्रज को ही दीवाना कर लिया था, उनके आभामंडल में तो। और क्यों ना हो, क्योंकि अक्षरातीत का आवेश उनके अंदर था, वो तो पूरे ब्रज को उन्होंने दीवाना, जिनके अंदर नहीं भी थी परातम, वो तो सिर्फ 12,000 सखियों के अंदर ही थी और राधा जी के अंदर थी, बाकी ब्रज तो पूरी दीवानी कर ली थी उन्होंने। बिल्कुल। तो दीदी एक चौपाई, प्रणाम जी, एक चौपाई दिखी मुझे। मैं हक अरश में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक आए दिल बीच चेतन। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं अर्श में रज्जी महाराज को अपने से जुदा मानती थी। वहां पे तो ये बात पता ही नहीं थी कि रूही रज्जी और रज्जी ही रूह है। वही तो झगड़ा हुआ और यहाँ आना पड़ गया, वही इश्क रबत हुआ। अब कह रही यहाँ पे भी मैं जड़ में सिर ले ढूंढती, मैं जड़ में आपको ढूंढती रही तो मुझे आप नहीं मिले। अब हक आए दिल बीच चेतन, आपने मेरे इस जीव को भी चेतन कर दिया, मेरे अंदर आकर, मेरे अंदर दिल को आपने अर्श करके यहाँ पे आके आपने उसको भी चेतन कर दिया। यहाँ तो ये हमारा तन भी जड़ ही कहलाता है, जब तक मुर्दा ही कहलाता है, जब तक अंदर ये राजी महाराज हमारे दिल में अपने चरण कमल नहीं रखते, दिल हमारा अर्श नहीं होता। और सारी दुनिया तो जड़ है ही है। तो कह रहे जड़ में ढूंढती रह गई पर मुझे कहीं नहीं मिला, और अगर मैं दुनिया वालों की तरह ढूंढती रहती तो यहीं पे ही फंसी रहती निराकार में। पर ये पता चला कि आप तो अर्श दिल करके सुंदर साथ के दिलों में ही बैठे हो, साक्षात सदगुरु महाराज के दिल में ही आप ही विराजमान थे। तब जाकर मुझे अब मेरे अंतस्करण में अब आपके चरण कमल समाये और मैं आशिक बनके अब आपको रिझा पा रही हूँ। मुझे तो इसका ये भाव समझ आया कि जड़ में राजी महाराज बिल्कुल भी नहीं है। राजी महाराज ने हमारे इस तन को भी, जड़ रूपी तन को भी चेतन कर दिया यहाँ आकर। तब ये भी मुर्दे कब्र से उठेंगे तो ये भी कब्र से उठ के अब जाकर हम उनका सुख ले पाएंगे, जब हमारे दिल में विराजमान राजी महाराज के चरणों का हमें आभास होगा। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, कोई और